सकते हो। व्यास जी ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें। देवर्षि नारद जी ने बताया कि एक बार क्या हुआ कि चातुर्मास में कुछ संत आए और हमारी माता जी उनकी सेवा करी, उनके सानिध्य में रही और हम बहुत छोटे थे। संतों ने बताया कि मोह माया से दूर रह के भगवान के चरणों में जाओ, लोगों से अनासक्ति रखो, भगवान से आसक्ति रखो तो भगवान की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु हमारे भगवान हैं, लेकिन कहीं सच पूछो तो उनसे भी बड़े हमारे गुरु माता पिता हैं, ये भी संतों ने बता दिया। तो देवर्षि नारद जी अब ये बात आ गई, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब माता को कैसे छोड़े तो अपराध लगे और संत उन्हें ले नहीं जा रहे। 4 महीने भजन पूरा हो गया तो देवर्षि नारद जी ने यानी बालक रामदास पीछा कर लिया कि गुरुवर हमें भी साथ में ले चलो, हम भी भजन करेंगे। उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारी माँ साथ छोड़ के हट जाएंगी तो तुम निकल लेना हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ के माता पिता हमारे गुरु होते हैं। पिताजी तो है नहीं, माता है। अब माता संत भगवान के चरणों में पड़ी, गुरुवर हमारे बच्चे को लेके मत जाना, नहीं हम किसके सहारे जिएंगे। बालक रामदास जिद करते कि हमें जाना है, हमें जाना है। जैसे संत भगवान अपने सत्संग को पूरा करके गए, कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद जी के मन में आया कि हमारी माता की मृत्यु हो जाए तो हम भगवान के भजन कर लेंगे, और भगवान ने उनकी सुन ली। संतों के आश्रम में माता जी रहती हैं और गौ माता के दूध निकालने का काम करती हैं, क्योंकि गौशाला रहती है संतों के पास, और दूध निकालने का काम करती। हरी हरी घास में गैया बंधी हुई थी, बाल्टी लेके गई दूध निकालने और वहीं पे एक बहुत ही विषैला सर्प उनको डस लिया, पाँव में डस लिया। वही घास में उनकी माता गिर गई। जैसे बालक रामदास देखे दौड़े दौड़े गए और बड़ी जोर के उन्होंने रुदन किया, चिल्लाया कि एक तो पिताजी नहीं थे, माता भी छोड़ के चली गई। एकदा निर्गताम गेहादुहंती निसिगा विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं जमाला अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिधांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुनं शरणं व्रजेम। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। ये बरहापीडम यानी मोर के पंख लगाए हुए मेरे प्रभु ठाकुर जी मोर के पंख जो हैं सदा मुकुट बना के पहनते हैं। नटवर वपु नट की तरह नृत्य करते हैं, गले में बैजंती माला पहनते हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इनके होठ कमल के पुष्प के समान चमक रहे गुलाबी होठ। इनकी सुंदरता का वर्णन प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे हो कालियुग शिव Krishna
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपने बच्चे को, संतान को, और वो बेटा भी कहता है, वो बेटी भी कहती है कि प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, इस काल कोठरी से बाहर बहुत भजन करूंगा, केवल आपके चरणों में रहूंगा, केवल आपको याद करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है भूल जाता है कि हमारे असली माता पिता कौन थे जो हमारी रक्षा किए। और यहाँ आके नए नए लता पता देख के, वृक्ष देख के और माता पिता को देख के हम भूल जाते हैं कि हमारी किसी ने रक्षा भी करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके जन्मदिन पे, आपके घर किसी भी प्रोग्राम में कोई आता है आपको बधाई देता है, कोई आपके जन्मदिन पे आए आपको डायमंड दे दे, कोई आपको घड़ी दे दे, कोई आपको सोने की चैन दे दे, तो आप कितना धन्यवाद देते हो। अरे मेरी कलाई में देखो घड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है, मलुक लग रहा है, वो फलाने ने हमें दी, कितनी बार धन्यवाद देते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं विचार किया कि इस कलाई को किसने बनाया कि हम घड़ी को बांधे। उस कलाई बनाने वाले को आपने कभी धन्यवाद दिया? कभी आपने धन्यवाद नहीं। इतने सुंदर स्वरूप को जो सजा रहे हो, आपने कभी सोचा कि प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे सूरत दिया कि संसार में, जग में हम पूजे जा रहे हैं परमात्मा के जरिए। आपने कभी नहीं सोचा। हम कितनी गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा हमको माफ करते जाते हैं कि अब से भी बेटा भजन कर ले, अब से भी भजन कर ले। लेकिन हम कभी नहीं। जब धीरे 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 हमारा कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारे असली माता पिता हमारे परमात्मा हैं। यदि आप एक बार भी चरण में गिर गए तो भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगे हो। तो राधा पूरा नाम भी नहीं ले पाते, राध शब्द लेते ही भगवान आपका चिंतन करने लगते हैं, और धा नाम लेते ही पीछा कर लेते हैं। ऐसी कृपा लाडली जी की, ऐसी कृपा बांके बिहारी जी की। हमें बार बार प्रभु से क्षमा करना चाहिए, सबको माफी मांगना चाहिए कि हे परमात्मा, हम कितनी भी गलती करें, हैं तो आपके ही संतान, और आपने जितना भी धन दौलत संपत्ति दिया है सबको छीन लो प्रभु, जो चाहे वो ले लो, तन धन संसार संबंध जो चाहे छीन लो, बस अपना सानिध्य सदा सदा के लिए दे दो परमात्मा, कि हम आपके चरणों से दूर नहीं जाएं, आपके चरणों की डोर से ऐसे बंध जाएं कि कभी बाहर निकल न पाए। आप अपने चरणों के नजदीक हमें रखना प्रभु, आप अपने चरणों से दूर मत रखना। हे परमात्मा, हम कितनी भी गलती करें, हम हैं तो आपके ही संतान, भगवान क्यों नहीं माफ करेंगे? आप उनसे एक बार कह के तो देखो, जरूर क्षमा करेंगे प्रभु। कहते हैं कि साधन धाम विबुध दुर्लभ, तनु मोहि कृपा कर दीनु। भगवान इतने करुणामयी हैं कि हम दीनों पे क्यों नहीं ध्यान देंगे, हम सबकी रखवारी क्यों नहीं करेंगे? हम सभी को भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे हरि, इतनी कृपा, इतनी उपकार, एक व्यक्ति संसार का छोटा सा भी उपहार हमें हमारी इच्छा होती है, किसी चीज की कामना होती, कितना भी छोटे चीज के लिए कामना होती है, भगवान उसे भी पूरा कर देते हैं, उसे भी हमें दे देते हैं। हमारे मन में आज अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रह गई कि परमात्मा जो पूरी ना हुई हो, आप सब कुछ पूरी कर दी है। हे लाडली जू, हे परमात्मा, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई कि हम आपसे कुछ, उनके खजाने में कभी कमी नहीं होती। एक बार ठाकुर जी के खजाने में कमी हो जाएगी, वो
श्री जी के खजाने से लाके बांटते हैं और श्री जी के खजाने में कभी कमी नहीं होती। इतनी कृपा बरसाती हैं भक्तों पे, इतनी कृपा, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री बरसाने बारी। श्री जी की इतनी भक्तों पे कृपा है, इनके चरणों के सेवा के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के चरणों की सेवा के लिए तरसते हैं और दिन रात उड़ाते हैं, पसीने पोंछते हैं। ऐसे ठाकुर जी श्री राधा रानी के पीछे पीछे डोलते हैं। क्यों? पूरे संसार के जो शंख चक्र पद्म जो जितना भी है वो राधा रानी के चरणों में वास करता है, वो राधा रानी के चरणों में वास करता है। एक बार श्री राधा रानी रास मंडल से बाहर जब आए तो उनके चरणों में धूल लगी हुई थी, तो ठाकुर जी को बार बार लगे कि हमारी लाडली जी के पैर जो है ये गंदे हैं, तो हम चलते हैं चरण को धुला देते हैं। तो बार बार कहते हैं लाडली जी इस चरण को आप इस धूल को साफ कर लो ना, चरण में आपके धूल लगे हुए हैं, प्यारी बनी रहो सदा सौभाग्यवती भो। इतने में ठाकुर जी और प्रसन्नचित्त हो गए। अब उन्होंने कहा अरे बहू अपने घूंघट को तो उठा लो, हमारे पास तुम्हें शर्म किस चीज की है। अब सासू माँ कहते हैं अरे घूंघट को तो उठा लो, ललिता विशाखा द्वारपाल बन के खड़ी, तो बहू सिर को हिला दी कि घूंघट ना उठाएंगे। अब सासू माँ को शर्म आई, कैसी बेशरम बहू है, ये कह रही है कि घूंघट ना हटाऊंगी। अब श्री जी बोली कि कुछ आशीर्वाद में कमी होगी इसलिए घूंघट बहू ना उठा रही है। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम घूंघट उठाओ, तुम्हें हम सोने आभूषण गहने बहुत सारे देंगे। सोची इस लालच में घूंघट उठाएगी। उन्होंने सिर हिला दिया कि घूंघट ना उठाना। अब जैसे उन्होंने सिर हिलाया तो ललिता भी शाखा कह रही हे भगवान इन श्री जी के चरणों के लिए हम तरसते हैं, और जब बहू घूंघट को ना उठा रही है कैसी है कि हमारे लाडली जी के कहने पर भी नहीं उठा रही। जैसे लाडली जी ने कहा कि अरे बहू घूंघट को उठा ले, तुझे मैं अपने निज भवन में निवास दूंगी सदा सदा के लिए। अब इतने में ठाकुर जी घूंघट को फेंक दिए कि अब तो निज भवन में निवास मिल रहा है, अब इससे बढ़ के क्या है। और लाडली जी ने जैसे घूंघट फेंकते हुए प्रीतम जी का दर्शन किया, हंस पड़ी वारे कन्हैया श्री कृष्ण आपको ऐसे घूंघट काटने की क्या जरूरत थी, हम तो जान ही नहीं पाए। अरे आप पहले ही आ गए होते, बता देते कि हम तो कृष्ण हैं। ठाकुर जी बोले लाडली जी फिर चरणों की सेवा कैसे मिलती। और उसी दिन से बरसाने में ठाकुर जी उनके यानी प्रियाजू के प्रीतम बन के उनके साथ विराजमान है। नहीं तो पहले राधा रानी अकेले रहती थी, अब ठाकुर जी भी उनके साथ हैं। बोलिए श्री लाडली जी सरकार की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बस लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द, मेरे दिल का मिटा बेटा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री स्थान पे गए और आज पांचों पांडवों को पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया हमारी सुरक्षा करेंगे। आज सूत जी स्वामी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि अपने महल में अश्वत्थामा बैठा था, मन में पता नहीं कैसी बातें आई, उन्होंने सोचा कि अर्जुन को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन दौड़े भागे कन्हैया के चरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम पवगो असि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, अरे कन्हैया अरे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर आ रहा है कि मुझे जला देगा, भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन डरते क्यों हो, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहा को लोहा ही काटना है, तो इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला कोई और भी तो बना है ब्रह्मास्त्र, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे धराधाम पे स्पर्श किए वैसे दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ के लाए, भरी मैदान में खींच के और उसका अपमान किए। द्रौपदी जी के पास लेके गए, द्रौपदी जी रुदन कर रही बच्चों के मरने के बाद। उन्होंने फिर भी कहा कि स्वामी इसको मारने से बच्चे वापस नहीं। कन्हैया से पूछे, कन्हैया ने कहा मारो भी मत छोड़ो भी मत। मुच्यताम मुच्यतामे स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन ये तो गुरुदेव के पुत्र हैं और ब्राह्मण को मारना ये आप हत्यारा बन जाओगे और अपराध लगेगा, ब्रह्म हत्या झेल नहीं पाओगे, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन समझ गए भगवान का इशारा कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने भरी मैदान में सभी के सामने धक्के मारने लगे अश्वत्थामा को और बाकी सिर के सोने के मुकुट निकाल लिए और बाकी अपमान करके धक्के मार के भगा दिए। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का अपमान होना मृत्यु के समान होता है, लेकिन कहते हैं जो दुष्ट होता है ना उसकी निकृष्टतापना कभी नहीं जाती, चाहे वो 20 साल जेल काट के आएगा तो फिर भी वैसा कार्य शुरू करेगा। आप सोचो सुधर गया है तो सुधरता नहीं, वो पुनः फिर से गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाया ब्रह्मास्त्र। अब उत्तरा दौड़ी भागी कन्हैया के चरण में गई। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत, हे जग के पति, हे कन्हैया, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो, हमारे पुत्र की रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, नहीं ये ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देगा। ये ब्रह्मास्त्र चला रहा है। प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश किए और उस बालक की रक्षा करी। और इस दृश्य को कुंती माता देख रही थी। कुंती माता ने कहा ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा भगवान, हम तो कन्हैया मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, ये तो भगवान है, हमारे पुत्र वधू की इन्होंने रक्षा करी। और भगवान कहते ही मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी हम भगवान हैं तो हमसे वरदान मांगो, क्योंकि भगवान तो वरदान देते। सुभद्रा जी ने वरदान मांग लिया, पांचों पांडव वरदान मांग लिए, लेकिन कुंती बुआ आंचल फैला के दुख मांगती हैं, लाला हमें तो दुख दे दे, क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान का नाम लेके आता है और सुख आता है तो भगवान का नाम भुला दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपाए। बड़ा ही सुंदर उन्होंने निवेदन किया कि कन्हैया हमें तो दुख चाहिए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति पे विपत्ति आती रहे कन्हैया, हम तो ये चाहते हैं एक विपत्ति टले ना और दूसरी विपत्ति आ जाए। कन्हैया मुझे कुछ देना है तो बस यही दे दो। इस बात से कन्हैया बोले बुआ जी आप वरदान मांगना भूल गई हैं, बचपन से दुख झेलती आई हैं और फिर भी दुख मांग रही हैं। हम चाहते हैं हम आपको
आपको सुख देना चाहते। विवाह हुआ तो पीलिया रोग से ग्रसित पांडु जी वो बच्चों को बचपन में ही छोड़ के चले गए और आपके पति भी छोड़ के गए। बच्चों का पालन पोषण आपने किया, जन्म कहीं और पालन पोषण कहीं और। अब भी दुख मांगते हैं, हम दुख नहीं देना चाहते, लेकिन कुंती बुआ बार बार दुख के लिए निवेदन करती हैं। कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी महाराज का भी एक क्षण भगवान के चरणों से वो दूर हो जाते थे तो प्रायश्चित करते थे। वो बहुत परेशान होते थे कि हमारी एक क्षण क्यों गए। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, आज तक आपने सोचा? हनुमान यानी उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का हनन कर लिया, खत्म कर दिया, सारी तृष्णा को ही खत्म कर दिए कि हमारी इच्छा केवल एक ही है, भगवान के चरणों की सेवा। इसलिए उनका नाम श्री हनुमान जी महाराज पड़ गया। कुंती बुआ आंचल फैला के दुख मांग रही, कह रही कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे। कुछ दिन के लिए अपने घर को जाते हैं, यानी द्वारिकापुरी को सभी प्रजा ने बड़ा सम्मान किया, सेवा किया और प्रभु अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और उसी में भीष्म पितामह जी का उद्धार भी परमात्मा ने किया कि जो 54 दिन से बाड़ों की सैया पर पड़े, भगवान ने उनको दर्शन दिया और गोविंद की प्राप्ति भीष्म पितामह जी की हुई। कुछ दिनों के बाद जब भगवान द्वारिकापुरी में पड़े रहे तो संदेश आ गया कि जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी वो बालक आज जन्म ले लिया। सब आते हैं बधाई लेके, पांचों पांडवों के घर पर भगवान को भी निमंत्रण मिला, भगवान आए, यानी उस बालक को आशीर्वाद दिए और नाम रख दिए परीक्षित जी। परीक्षित जी नाम रख दिए। आज मेरे प्रभु जब दोबारा से द्वारिकापुरी में गए तो अर्जुन जी पहुंचाने गए कन्हैया को, क्योंकि बहुत सारे बधाई दिए थे साथ में, उनको लगा कोई चोर न लूट जाए, लूट ले कन्हैया के धन दौलत को, क्योंकि वो कई रिश्ते बनाए हुए थे, एक तो मित्र के और एक बहनोई के भी रिश्ता था, भगवान का भी रिश्ता था। तो उनको लगता था कि कन्हैया छोटे से कोई इनके धन को छुड़ा ना ले। जब वहां गए सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सारे यदुवंशियों का नाश हुआ। कन्हैया धराधाम को छोड़ के सूक्ष्म रूप धारण करके भागवत जी में विराजमान हुए, यानी अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने भी अपने साधन बनाए, यानी अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि हमें भगवान के चरणों में रहना है। परीक्षित जी को 5 वर्ष के परीक्षित जी को गद्दी पे बिठाए और गद्दी पे बिठा के सीधे तीर्थ यात्रा में चले गए। कुंती माता ने अपने प्राणों को त्यागा कि कन्हैया के बगैर तो हमारा भी जीना बेकार है, यहाँ जीना नहीं है, यहाँ से चलो। यानी सब कन्हैया के बगैर अपने आप को नहीं समझ लिए। आगे परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, इनका विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से और परीक्षित जी को 4 बच्चे भी हुए। सबसे बड़े बच्चे का नाम है जन्मेजय जी। अब जन्मेजय जी राज्यभार को सब कुछ संभालने लगे, परीक्षित जी भजन करने लगे। एक दिन परीक्षित जी वन में एक धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता के अपमान को देखा। कलयुग ने एक विशाल शरीर धारण करके एक व्यक्ति के रूप में आया और धर्म रूपी बैल के 3 चरण को खत्म कर दिया। ये 4 चरण होते हैं ना बैल के, यानी ये दया, दान, पवित्रता, सत्यता। कलयुग में पवित्रता रह नहीं गई, घर घर में कुत्ते का निवास है, घर घर में लोग कुत्ते पाल रखे हैं।
ये कुत्ते कौन पालते हैं? जो कुत्ते पालते हैं ना वो कोई इंसान नहीं होते। शास्त्र में नहीं कहा गया है कि कुत्ते पालो, गौ माता को पालो, है गौ माता की सेवा करो। जो गाँव विश्वस्य मात्र, विश्व की माता गौ माता जो हमें दूध पिलाती हैं, अपनी माता जी का दूध तो हम पीते हैं जब तक छोटे रहते हैं, लेकिन बड़े होते हैं गौ माता के दूध को ही पी के, हैं हमारे गौ माता को हत्यारे काट रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, घर में कुत्ते पाल रहे हैं। संत कहते हैं जो घर में कुत्ता पाल लिया वो कुत्ता का ही परिवार है, वो कुत्ते ही हैं। और ये कहीं पवित्रता रह नहीं गई, कहीं सत्यता रह नहीं गई, कोई सत्य नहीं बोलता। कलयुग किसी को सत्य नहीं बोलने देता, कोई किसी पे दया नहीं दिखाता। कलयुग में केवल एक चीज बचा है, दान, जिससे भगवान के मंदिर चल रहे हैं, भगवान की कथा चल रही। गरीब कन्या का विवाह हो रहा, लोग गरीब कन्या को देख के विवाह करा देते हैं, उसके रिश्ते करा देते हैं। आप ही गौर करो कि कलयुग में क्या बचा, वास्तव में बचा तो केवल एक ही दान बचा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन प्यारे लाल की महाराज। तो यहाँ बात आई कि पवित्रता रह नहीं गई। पवित्रता यानी पंडाल में भी लोग बैठते हैं ना, तो मंच के पास भी, अब यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं जैसे गांव में कथा होती है तो लोग चटाई के अंदर ही अपने स्लीपर को, चप्पल को लगा के बैठ जाते हैं कि कोई खींच ना ले। अब बताओ, कहते हैं पंडाल में चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, अपराध लगता है, लेकिन लोग चप्पल को लेके अंदर जाते हैं कि महंगे चप्पल है कहीं खो न जाए। इसलिए 7 दिन तक चप्पल आप पहनो ही ना, क्योंकि आपके चिंतन बिगड़ेंगे, चिंतन चप्पल के पास जाएगा, कहते हैं ना। और जो चोर होते हैं वो तो और खुश हो जाते हैं, अब तो पुरानी पहन के जाएंगे, नई पहन के आएंगे। तो इसलिए चोरों से सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लोग मंदिर में भी जा रहे हैं, चप्पल ऐसे जगह उतार रहे हैं जहां से भगवान भी दिखे, चप्पल भी दिखे, हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और चप्पल के पीछे देख के चप्पल के पास त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आधा मंत्र भगवान का जे, आधा मंत्र चप्पल का जे। तो ये पवित्रता रह नहीं गई है। तो अब से भी सावधान हो जाना भैया। चप्पल पहन के जो पारूपी बैल हाथ जोड़ के कहते हैं कि स्वामी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे पैर कट रहे हैं, आप चिंता ना करें। लेकिन परीक्षित जी के राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं है। उन्होंने जैसे कलयुग से मुलाकात हुई, कलयुग आता है, धर्म रूपी बैल के चौथे चरण को काटने परीक्षित जी ने रोका और तलवार प्रहार करने जाते हैं। परीक्षित जी के चरणों में कलयुग गिर गया, परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया। क्योंकि 5 पांडव जब जा रहे थे परीक्षित जी को 3 बातें बता के गए। एक तो गौ माता की सेवा, दूसरे संत सेवा, तीसरे चरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। इसलिए कलयुग को परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया। और कलयुग सोने के मुकुट रखा हुआ है परीक्षित जी के घर में, यानी वही सोने के मुकुट पहन के जाते हैं वन में। और जब कलयुग को उन्होंने आदेश किया, कलयुग हाथ जोड़ा कि स्वामी मैं कहाँ रहूं, उन्होंने कहा द्यूतम पानम स्त्रियः शुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियः शुना, जहाँ दूत क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या ताश पत्ते जुए खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पराई स्त्री के साथ घूम रहे हैं, ऐसे जगह तुम्हारा निवास है, तुम जाओ। लेकिन उन्होंने कहा स्वामी ऐसे जगह तो जाते रहते, अच्छी जगह जाना है। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में भी स्थान है। और सोने के मुकुट पहने, जैसे घर आके उतारे मुकुट में प्रवेश कर गया, अब इनकी बुद्धि नष्ट है। अब कहते हैं अष्ट धातुओं में सोना धातु नारायण का स्वरूप है, लेकिन तो उसमें कलयुग प्रवेश कैसे किया? क्योंकि वो 5 पांडव अपहरण करके उस सोने के मुकुट को लाके रखे थे। चोरी किया हुआ धन, सोना चांदी, उसमें कलयुग का वास होता है। अपने द्वारा कमाया गया धन जो है उसमें भगवान का वास होता है। तो कभी भी जैसे रास्ते में स्वर्ण गिरा हुआ है आप उठा लें, उसमें कलयुग बैठा रहता है, यानी वो आपके घर को बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहते हैं खोया हुआ सोना मिलना भी बेकार होता है और खोना भी बेकार होता है। और अपना जो जैसे आपको कोई गिफ्ट में उपहार दे दिया तो उसमें कलयुग नहीं बैठ सकता, वो भगवान का स्वरूप है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर भाव। आज परीक्षित जी सोने के मुकुट को धारण करके गए और वन में उन्होंने एक संत का अपमान किया जिनका नाम है समीक मुनि, और उन संत के गले में मरे हुए सांप पहना दिए क्योंकि उनको प्यास लगी थी। और संत भगवान ने बोला नहीं, जल नहीं पिलाया और इनकी बुद्धि खराब हुई, संत का अपमान किए। समीक मुनि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि हमारे पिताजी के गले में जिन्होंने मरा हुआ सांप डाला, बाकी आज के 7वें दिन उसी सर्प के पूर्वज तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मौत हो जाएगी। परीक्षित जी को जैसे पता चला कि हमें श्राप लग गया, परीक्षित जी सब कुछ छोड़ के एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते ही स्वयं श्री सुखदेव स्वामी वन से चल दिए। कहते हैं कि प्यासा पोखरा के पास जाता है तो पोखरा ही प्यासा के पास जा रहा है। कृपा देखिए श्री जी की कि परीक्षित जी को कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं व्यास जी चल के आ रहे हैं कथा सुनाने। उनके मन में ऐसी हलचल हो रही है कि हमें कथा सुनानी चाहिए। किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी देखते ही सुखदेव स्वामी का सम्मान किया बड़े भाव से और उनकी वंदना करी, उनका पूजन किया और आसन दिया, बिठाया कि प्रभु जल्दी मरने वालों के लिए मुक्ति का उपाय बताओ कि जल्दी व्यक्ति जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। परीक्षित जी इतने चालाक थे कि वो चाहते तो केवल अपने लिए वरदान मांगते, लेकिन अपने लिए कारण पूछते, व्यवस्था पूछते, लेकिन पूरे संसार के लिए उन्होंने मांग लिया कि जो जल्दी मरने वाला हो उसकी मुक्ति का उपाय। सुखदेव स्वामी इतना प्रश्न सुनते ही इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्नचित हो गए कि बारे परीक्षित तुम्हें तो कथा सुनाने में बड़ा आनंद आवेगा, क्योंकि भागवत कथा तो ऐसे लोगों को ही सुनानी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए
जय राधे। और आगे की कथा जो है, वैसे कथा सच बताना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने कितने समझ में आ रहे हैं? कितना समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आया? एक भैया करें बिल्कुल आ रहा, फिर दोबारा सुनाना भी बेकार है। अच्छा एक बात बताओ, आनंद मिल रहा? आनंद की कोई सीमा नहीं होती। जब आनंद आता है तो फिर कोई सामने मत देखो, फिर तो केवल प्रभु की कथा ही कानों में जाती है। तो अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम देंगे। कथा को आपने श्रवण कर लिया कि कल 52 भगवान की झांकी निकलेगी और अन्य कथाएं भी आप श्रवण करोगे, अधिक से अधिक संख्या में आओगे और आनंद आएगा। और कथा को बिल्कुल मत छोड़ो। कहते हैं बहती हुई गंगा में गोता लगाने से पीछे मत हटो।
जीवनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि ओम शांति 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्त पुष्पांजलि का ध्यान करेंगे। सभी लोग आगे भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे और पुष्प